लव कुश और राम का मिलन। रामायण की कथा केवल धर्म और मर्यादा की कहानी नहीं है, बल्कि यह परिवार, प्रेम और बलिदान की भी अमर गाथा है। माता सीता के वनवास के बाद उनके पुत्र लव और कुश का पालन पोषण ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ। वे अपने पिता के बिना बड़े हुए, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं जाना कि वे स्वयं अयोध्या के राजा श्री राम के पुत्र हैं। वाल्मीकि ऋषि के सानिध्य में लव और कुश ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और धनुर्विद्या में निपुण हो गए। वे दोनों तेजस्वी, पराक्रमी और सत्य के मार्ग पर चलने वाले बालक बने। समय बीतता गया और नियति ने उन्हें उनके पिता श्री राम से मिलाने की योजना बनाई। अयोध्या में श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के नियम के अनुसार यज्ञ का घोड़ा पूरे देश में घूमता और जिसे भी संदेह होता वह उसे रोक सकता था। यह घोड़ा चलते चलते वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचा। लव और कुश ने जब घोड़े को देखा तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा, हम इसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें यह नहीं बताया जाता कि यह यज्ञ के पीछे क्या उद्देश्य है। अयोध्या के राजा श्री राम के वीर पुत्रों से अनजान उनकी सेना ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन लव और कुश ने अपनी बुद्धिमानी और शौर्य से पूरी सेना को पराजित कर दिया। जब यह समाचार अयोध्या पहुंचा तो भरत और लक्ष्मण स्वयं घोड़े को छुड़ाने के लिए पहुंचे। वे दोनों अयोध्या अपने बल और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन लव और कुश ने अपनी धनुर्विद्या से उन्हें भी पराजित कर दिया। लक्ष्मण ने विस्मय से पूछा, बालकों, तुम कौन हो? तुम्हारी शिक्षा और शक्ति असाधारण है। लव ने गर्व से उत्तर दिया, हम माता सीता के पुत्र हैं और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखते हैं। लक्ष्मण और भरत की हार के बाद हनुमान स्वयं घोड़े को छुड़ाने आए। हनुमान जी ने लव और कुश की शक्ति को परखने के लिए उनसे युद्ध किया। हालांकि उन्होंने अपनी चतुराई और वीरता से हनुमान जी को भी घेर कर दिया। हनुमान जी, जो भगवान राम के भक्त थे, इन्हें बालकों को देखते ही पहचान लिया कि वे राम के ही पुत्र हैं। उन्होंने अपनी हार मानते हुए कहा, तुम दोनों कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम्हारी शक्ति और निष्ठा असाधारण है। जब श्री राम को पता चला कि दो बालक उनकी सेना को बार बार पराजित कर रहे हैं, तो वे स्वयं उन्हें देखने के लिए आए। जब वे आश्रम पहुंचे तो उनके सामने दो तेजस्वी बालक खड़े थे। उनकी आंखों में असीम साहस और आत्मविश्वास था। श्री राम ने कोमल स्वर में पूछा, बालकों, तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारी माता कौन है? जब ऋषि वाल्मीकि ने सभा में उपस्थित होकर सत्य को उजागर किया, उन्होंने कहा, हे राम, ये बालक आपके ही पुत्र लव और कुश हैं। माता सीता ने इन्हें आपके आदर्शों पर चलना सिखाया है। यह सुनते ही श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को गले से लगा लिया और कहा, मेरे बच्चों, मैं वर्षों से तुमसे मिलने की आस लगा रहा था। लव और कुश भी अपने पिता के स्नेह का अनुभव कर भावुक हो गए। जब माता सीता को राम के समक्ष लाया गया तो उन्होंने कहा, हे राम, मैंने सदैव आपकी निष्ठा और प्रेम को सहेजा है, लेकिन अब मैं धरती माता के शरण में जाना चाहती हूँ। यह कहकर उन्होंने धरती माता का आह्वान किया और धरती माता प्रकट होकर उन्हें अपनी गोद में समा लिया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई और श्री राम भी अपने अश्रु नहीं रोक सके। माता सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद लव और कुश ने अपने पिता श्री राम के साथ अयोध्या आने का निर्णय लिया। अयोध्या के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और वे एक आदर्श राजकुमार की तरह अपनी शिक्षा और संस्कारों से राज्य को गौरवान्वित करते रहे। लव और कुश और श्री राम का यह मिलन एक भावनात्मक क्षण था, जो हमें परिवार के प्रेम, त्याग और धर्म के महत्व को समझाता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर हम सत्य और न्याय के मार्ग पर हैं तो अंततः सुखी प्राप्त होती है। यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि सच्चाई, निष्ठा और धैर्य के साथ जीवन की हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।